सभी का स्वागत है। दुर्ग जिला अस्पताल यानी कि कई बार विवादों में घिरने वाला अस्पताल, अपने कई बार गंभीर और खराब व्यवस्थाओं के लिए जाना वाला अस्पताल, स्वास्थ्य कारणों में विवादों में रहने वाला अस्पताल, किसी समय में नंबर टॉप 5 में रहने वाला अस्पताल होता था और अब जो रिपोर्ट आया है उस रिपोर्ट के मुताबिक दुर्ग जिला अस्पताल 17वें नंबर पर है। 23 वाले जो रिपोर्ट आया था उसमें 5वें नंबर पर था और 24 में जैसे ये रिपोर्ट आया तो वो 17वें नंबर पर चला गया। क्या राय रखना चाहिए? अधिकतर लोग क्या है प्राइवेट अस्पताल नहीं जा पाते हैं, इसलिए गवर्नमेंट उनको सुविधा मुहैया करवाती है और इस तरीके से स्वच्छता पर सवाल उठना बड़ी बात है। दुर्ग जिला अस्पताल में आप सभी का स्वागत है। दुर्ग जिला अस्पताल यानी कि कई बार विवादों में घिरने वाला अस्पताल, अपने कई बार गंभीर और ख़राब व्यवस्थाओं के लिए जाना वाला अस्पताल, स्वास्थ्य कारणों में विवादों में रहने वाला अस्पताल। जी हाँ, नमस्कार, मैं हरेंद्र और आप इस वक्त देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। पूरे प्रदेश भर में 2024 और 25 का स्वच्छता और इन्फेक्शन के जो है आंकड़े आ चुके हैं। दुर्ग जिला अस्पताल किसी समय में नंबर टॉप 5 में रहने वाला अस्पताल होता था और अब जो रिपोर्ट आया है उस रिपोर्ट के मुताबिक दुर्ग जिला अस्पताल 17वें नंबर पर है। 5 नंबर की रैंकिंग से यानी टॉप 5 की रैंकिंग से उछल करके, इसे ये मत सोचिएगा कि आंकड़े बढ़े हैं तो इसका लेवल बढ़ा होगा, नहीं, कदापि नहीं। ये आंकड़े जो बढ़े हैं यहाँ की स्वच्छता और साफ़ सफाई को दर्शाते हैं। दूसरी जो बात है वो है इन्फेक्शन यानी कि संक्रमण को लेकर के, और 17वें नंबर पर है। मतलब आप सोच सकते हैं, आंकड़े मेरे पास हैं, आंकड़े को पढ़कर आपको बता देता हूं, जिसमें साफ साफ लिखा है कि कायाकल्प स्वच्छ अस्पताल योजना के तहत जो आंकड़े आते हैं हर साल, उनके मुताबिक दुर्ग जिला अस्पताल 17वें नंबर पर है और जो रैंकिंग इनको प्राप्त हुई है 79.6% रैंकिंग इनको प्राप्त हुई है। और नंबर 1 पे कोई है, पूरे छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूँ। आंकड़ों के मुताबिक सूरजपुर जो जिला अस्पताल है उसको 94.9% अंक प्राप्त हुआ है और स्वच्छता और इन्फेक्शन के मामले में सूरजपुर जो है वो काफ़ी बेहतर है। आप जिला अस्पताल देख सकते हैं मेरे पीछे, वही जिला अस्पताल है जिस पर कई बार गंभीर आरोप लगे हैं पेशेंट्स को लेकर के, उनकी जो व्यवस्था है स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के। और स्वच्छता की बात किया जाए तो हर महीना 6.5 लाख रुपए, सोचिए, हर महीने 6.5 लाख रुपए स्वच्छता के कार्यों में यहाँ लगते हैं। 6.5 लाख रुपए यानी कि आपके टैक्स का पैसा 6.5 लाख रुपए साफ सफाई के कार्य में लगता है। हमने जब बात करने का प्रयास किया है यहाँ के जो सर्जन हैं, जो वरिष्ठ हैं, उनसे, तो उन्होंने बताया कि जो साफ़ सफाई का काम चलता है वो ठेकेदारी में चलता है। आगे भी बात करेंगे क्या कुछ कहते हैं इन मामले में, आप आगे वीडियो के माध्यम से सुनने वाले हैं। लेकिन काफ़ी गंभीर सवाल उठता है कि स्वच्छता के मामले में जो दुर्ग जिला अस्पताल है, इतने बड़े पैमाने पे यहाँ पर मरीज अपने उपचार के लिए आते हैं, इलाज के लिए आते हैं, वो इस मामले में क्या सोचते हैं। इस वीडियो को बनाने का भी एक प्रमुख उद्देश्य यही है कि आप आंकड़े जानें यहाँ की स्वच्छता और इन्फेक्शन को लेकर के, जो कि दुर्ग जिला अस्पताल 17वें नंबर पर है। बार बार कह रहा हूँ 17वें नंबर पर, जो कि टॉप 5 नंबर से लेकर के 17वें नंबर पर पहुँच गया है। चलिए एक आंकड़ा आपको बताता हूँ, आंकड़ा टॉप 5 का, जो जिस आंकड़े में कभी दुर्ग जिला अस्पताल रहा करता था। तो सबसे पहले है सूरजपुर, जैसे कि आपको बताया। सेकंड नंबर पर है बलौदा बाजार को भी 94% प्राप्त हुआ है अंक, और साथ ही साथ तीसरे नंबर पर है बिलासपुर जिला अस्पताल, चौथे नंबर पर है बस्तर जिला अस्पताल और 5वें नंबर पर है जसपुर। तो ये टॉप 5 है जिनकी लिस्ट जारी हो गई है। वैसे तो पूरा 23 जिला अस्पताल है जो इस लिस्ट में शामिल हैं, जिसमें से लगातार बोल रहा हूँ कि 17वें नंबर पर आपका और हमारा सुप्रसिद्ध दुर्ग जिला अस्पताल है। इस पर आप अपनी क्या राय रखना चाहते हैं और यहाँ की व्यवस्था पर आप क्या कहना चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बता सकते हैं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, क्योंकि मुबारक हो दुर्ग जिला अस्पताल 17वें नंबर पर। चलिए हमारे साथ दुर्ग जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर आशीष मिंज हैं। सर, जो रिपोर्ट आई है ना स्वच्छता को लेकर के और इन्फेक्शन को लेकर के, दुर्ग जिला अस्पताल 17वें नंबर पर है, क्या कहना है? जी, जिला अस्पताल दुर्ग का जो कायाकल्प की टीम आती है वो कई चरण में इसका चेक करती है कि मतलब पेशेंट का केयर, पेशेंट हॉस्पिटल की साफ़ सफाई, रख रखाव, डॉक्यूमेंटेशन, इस पे भी सारी चीज़ें देखी जाती है। और इस तारतम्य पे 2024 में जो नवंबर दिसंबर में हुआ था वो उसमें 17वें रैंक पे आई है, जो कि 79.6% हम लोग पाए हैं। और भविष्य में हम लोग कोशिश करेंगे और बेहतर से बेहतर काम करें और उच्चतम श्रेणी में मतलब उच्चतम ना भी आए तो 3rd 4th में रहने की कोशिश करें। 23 वाले जो रिपोर्ट आया था उसमें 5वें नंबर पर था
और 24 में जैसे ये रिपोर्ट आया तो वो 17वें नंबर पर चला गया, क्या राय रखना चाहिए? जी, अभी और बेहतर कोशिश की जा रही है, कुछ बिल्डिंगें हमारी बन रही है और कुछ अभी बहुत सारे स्टाफ्स कम हो गए थे हमारे पास में और एचएम की हड़ताल भी चल रही थी। इसकी वजह से तैयारियों में कुछ कमी रह गई, उस सारी कमियों को पूरा करेंगे और भविष्य में हम लोग चौथे पाँचवें स्थान पर वापस आएंगे। ऐसा डाटा और आंकड़े बताते हैं कि हर महीने 6.5 लाख रुपए स्वच्छता कार्यों में खर्च होते हैं, फिर भी 17वें नंबर पर आ जाना क्या वाकई सही है? खैर जिला अस्पताल दुर्ग जानते हैं हम लोग, पेशेंट बहुत ज़्यादा देखते हैं हम लोग। कम से कम पर डे यहाँ का जो पेशेंट का लोड है 1200 से 1500 के बीच में है। तो उस हिसाब से स्वच्छता का जो पर मंथ खर्च हो रहा है वो बहुत ही कम है। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि और ज़्यादा बेहतर से बेहतर इन चीज़ों को बनाएं, साफ़ सुथरा रखें और बेहतर से बेहतर कार्य करें। इन सबको बेहतर करने के लिए क्या कुछ प्रयास किया जा सकता है? पहला तो चीज़ें हैं कि अंडरस्टैंडिंग हमें समझना पड़ेगा। जैसे हम लोग घर में वक्त गुजारते हैं, हम लोग अपने आसपास को साफ रखते हैं। मैंने हर सिस्टर डॉक्टर्स को हिदायत दी है कि आप मोस्टली टाइम हॉस्पिटल में गुजारते हैं तो आपका यही घर है, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर रेस्ट करने के लिए घर में जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम लोग में सारे डॉक्टर, नर्स और जो भी हॉस्पिटल के कर्मचारी रहते हैं, सारे लोगों में सेवा भावना होती है और सेवा भावना के नाते अपने आसपास को अगर स्वच्छ रखेंगे तो पूरा हॉस्पिटल को स्वच्छ रख सकते हैं। अधिकतर लोग क्या है, प्राइवेट अस्पताल नहीं जा पाते हैं, इसलिए गवर्नमेंट उनको सुविधा मुहैया करवाती है और इस तरीके से स्वच्छता पर सवाल उठना बड़ी बात है। नहीं, एक तरह से देखा जाए तो आप इंस्पेक्शन करके भी देख सकते हैं। मोस्टली गवर्नमेंट हॉस्पिटल के जैसा ही हम लोग मतलब उससे बेहतर फैसिलिटी दे रहे हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल के जैसा नीट एंड क्लीन रहते हैं, वही सारी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं और कुछ चीज़ों में कमी रह गई, उन सब चीज़ को मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, पर्सनली देख रहा हूँ और बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके।